अगर आपके गेंदबाज सनराइजर्स हैदराबाद के सामने बॉलिंग कर रहे हैं तो प्लीज उन्हें बचाइए और बच्चों को टीवी से दूर रखिए, क्योंकि ये बल्लेबाजी कुछ अलग प्रकार की हो रही है। सनराइजर्स हैदराबाद दे आर नॉट इन अ मूड टू स्टॉप। और चेन्नई सुपर किंग्स ने की है शुरुआत जीत के साथ। मुंबई इंडियंस हार के साथ शुरुआत हुई है। वो टीम बहुत अच्छी है लेकिन पहली मैच हारी है। तो चलिए थोड़ी सी बात करते हैं, थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। SRH, what are you playing? You have just redefined the cricket. T20 क्रिकेट कैसे खेली जाती है वो बहुत समय पहले रिडिफाइन हो गई थी, लेकिन उसके बाद आपने जो खेला है उसने एक अलग स्तर पे पहुंचा दिया है T20 क्रिकेट को। That's some batting, that's some serious batting, that's some brutal batting to be honest. चलिए बात करते हैं हैदराबाद और राजस्थान के मैच की। तो पहले बात करते हैं कि रियान पराग द कप्तान, टॉस जीत गए थे आप, और टॉस जीतने के बाद अगर आप हैदराबाद के सामने टॉस जीतते हैं, देखिए आपको पहले तो बचा तो दो ही चीजें सकती है हैदराबाद के सामने। पहली चीज है कि आप टॉस जीत के गेंदबाजी ले लें, और दूसरी चीज है कि आप किसी भी हालत में भगवान से प्रार्थना करिए, दो हाथ जोड़े और बोले कि ये टीम यार 280 ना मार दे हमें। दैट्स द क्रिकेट दे आर प्लेइंग। और जब आप टॉस जीत गए थे, जो कि पहली चीज हो गई थी, आप बल्लेबाजी ले सकते थे और सनराइज हैदराबाद को बोल सकते थे चलिए आप चेज करने आए, हम 200 का टारगेट दे रहे हैं, खेलिए इतना ही तेज खेलना है तो आपको, ये चीज हो सकती है। लेकिन रियान पराग ने गेंदबाजी का फैसला किया, और जब आपने गेंदबाजी का फैसला किया देन इट वाज ऑल इन योर हैंड्स कि आपको अभी क्या करना है। बॉल आपके कोर्ट में था, आपने गेंदबाजी का फैसला किया, और गेंदबाजी आप पहले नहीं लेते हैदराबाद के सामने, क्योंकि अगर आप इनके सामने गेंदबाजी पहले लेते हो तो स्कोर बोर्ड का प्रेशर होता नहीं है, ये बाद में इन्हें लाइसेंस मिल गया होता, और देन दे जस्ट कैश इन। तो पहले तो मेरे हिसाब से बल्लेबाजी करनी चाहिए थी। दैट वाज अ रॉन्ग कॉल बाय कैप्टन रियान पराग इन हिज फर्स्ट गेम। और दूसरी चीज, हैदराबाद की डेंजरस बैटिंग। देखिए ये पिच कैसी भी हो, कैसी भी खेल रही हो, पिच कितनी भी सपाट हो और गेंद में कितना भी मूवमेंट ना हो, लेकिन आखिर में आपको बॉल बैट से कनेक्ट करना पड़ता है और वो गेंद को स्टेडियम के बाहर भेजनी पड़ती है। क्योंकि पिच सपाट होने का मतलब ये नहीं है कि बॉल अपने आप स्टेडियम के बाहर चली जाएगी। यू हैव टू हिट दोज बॉल्स, और कंसिस्टेंटली अगर आप 260 250 प्लस रन्स मार रहे हैं, देन यू आर डूइंग समथिंग प्रिटी मच वेल। यू आर फिगरिंग आउट समथिंग जो कि बाकी टीमें थोड़ा सा घबरा रही है। वो फियरलेस क्रिकेट खेलने में वो आपने फिगर आउट कर लिया, और जिस तरीके से किया, आपको पता है कि इसमें खराब दिन आ सकते हैं, लेकिन जिस दिन अच्छे दिन आए तो शायद से सामने वाली टीम के पास चांस भी नहीं बचेगा वो मैच जीतने का। तो हैदराबाद बैटिंग बहुत ज्यादा डेंजरस है, और एक्चुअली में टॉप 6 के 6 बैट्समैन ने 200 के स्ट्राइक रेट से, मिनिमम 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है। दैट्स सम ब्रूटल क्रिकेट टू बी ऑनेस्ट। और दूसरी चीज, शानदार किशन फाइनली ही इज बैक। और मैं चाहता था अगर मुझे एक बल्लेबाज को बहुत अच्छा करते हुए देखना था ये आईपीएल में, तो 2 बल्लेबाज हो, एक्चुअली में 3 बल्लेबाज है। एक विराट कोहली है, जस्ट आई लव हिम टू वॉच। दूसरे है केएल राहुल, बिकॉज आई वॉन्ट दैट गाय टू डू वेल, वो अच्छा करेंगे तो बहुत खुशी होगी मुझे। और तीसरे है ईशान किशन, क्योंकि ईशान किशन की कहानी, वो 200 बनाने के बाद वनडे क्रिकेट में वो ड्रॉप हुए, वो टीम में जगह नहीं मिली। ही डिजर्व्स मच मोर बेटर ट्रीटमेंट देन दिस। और बाद में जोफ्रा आर्चर द बॉलर। जोफ्रा आर्चर एक्चुअली जब आप देखते हो राजस्थान की बॉलिंग को तो नहीं दिखती यार, वो मजा नहीं दिखता, वो रजवाड़े एकदम तंदुरुस्त नहीं दिखते। क्योंकि अगर मैं देखूं तो आपने ट्रेंट बोल्ट की रिप्लेसमेंट की तरफ, मतलब अगर आप ऑक्शन में गए थे प्लान्स के कि अगर हमें ट्रेंट बोल्ट नहीं मिलते तो हम किसे लेंगे, आई फील देयर आर मच मोर बेटर बॉलर्स देन जोफ्रा आर्चर। क्योंकि जोफ्रा आर्चर अगर मैं देखूं पिछले 1 साल में वो ग्राफ सिर्फ नीचे गया है, और 2019 वाला जोफ्रा आर्चर अगर आप सोच रहे थे कि आपने लिया है, देन यू हैव मिस्टेकन माय फ्रेंड। क्योंकि ऐसे मीन्स इट वाज जस्ट इफ्स एंड बट्स कि आपने जोफ्रा आर्चर को लिया। जोफ्रा आर्चर इज लुकिंग लिस्ट इंटरेस्टेड टू प्ले दिस गेम, क्योंकि अगर आप देखिए वो सेम की सेम गलतियां बार बार दोहरा रहे हैं। वो शॉर्ट पिच पे शॉर्ट पिच डाले जा रहे हैं, वो खराब गेंद पे जब रन्स पड़ रहे तो भी वही गेंद वापस डाले जा रहे हैं। ही इज नॉट लुकिंग इंटरेस्टेड। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जोफ्रा आर्चर खराब बॉलर है, लेकिन जोफ्रा आर्चर जिस लेवल के बॉलर है वो उस तरीके की गेंदबाजी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। 12 करोड़ में जब आप किसी गेंदबाज को लेते हैं, आप चाहते हैं कि वो अच्छी गेंदबाजी करे। 4 ओवर 76 रन विद द इकोनॉमी ऑफ 19, मतलब हर ओवर में आप एटलीस्ट 19 रन दे रहे हैं। दिस
इज जस्ट सम लेवल ऑफ क्रैप बॉलिंग। ये बहुत हार्ड शब्द है, लेकिन ये गेंदबाजी उस प्रकार की हो रही है। अभी मैं अगर बात करूं कि एसआरएच, हाउ टू बीट देम इन देयर होम, कैसे हराया आप एसआरएच को उसके घर पे, ये सवाल एक्चुअली में बहुत ज्यादा टफ है। देखिए एसआरएच को आप उनके घर पे दो चीज से हरा सकते हैं। पहली चीज कि पहले बल्लेबाजी ले ले, अगर आप टॉस जीते तो पहले बल्लेबाजी ले ले। और ये पहली चीज इसलिए ज्यादा मुश्किल है क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि जब सिक्का हवा में उछलता है तब आप ये सोच के नहीं उछालते कि मैं ही जीतूंगा। वो सिक्का जिसकी किस्मत हो उसके कोर्ट में गिरता है और वो टॉस जीतता है। सो ये वाला तो आपको भगवान के भरोसे रहना पड़ेगा कि अगर आप टॉस जीतते हैं तो पहले तो टॉस जीता है भगवान आपका, और बाद में दूसरी चीज आपके हाथ में कि आप बल्लेबाजी ले लें, गेंदबाजी मत करिए राजस्थान जैसी। और दूसरी चीज है कि हैदराबाद अगर पहले बल्लेबाजी में आ जाती है तो 200 के नीचे तो रोकना पहले मत सोचिए। दैट्स अ टू मच टू थिंक अबाउट फॉर नाउ, क्योंकि वो बल्लेबाजी बहुत तंदुरुस्त कर रहे हैं। तो एटलीस्ट ऐसा सोचिए कि 220 210 में आप रोक दें हैदराबाद को, और जब आप 220 210 का मार्जिन लेके चलेगी और जब आपकी टीम बल्लेबाजी करने को उतरेगी, बैक योरसेल्फ, क्योंकि हैदराबाद की गेंदबाजी नो डाउट इज वेल, अगर आप नाम देखिए तो बहुत अच्छी गेंदबाजी है, लेकिन वो जिस तरीके की पिचे बना रहे हैं, you can seriously hit them for 200, you can seriously chase down that score of 210 or 220. So this is how you can beat Sunrisers Hyderabad at their home. और अभी हम बात करेंगे प्लेयर ऑफ द मैच की। आई डोंट थिंक देयर इज एनी डाउट अबाउट दिस, इट वाज ईशान किशन। जो बल्लेबाजी जो उन्होंने की, वो रैम शॉट जो उन्होंने खेला आज संदीप शर्मा को, दैट वाज द हाईलाइट ऑफ द गेम। अभी हम बात करते हैं मुंबई वर्सेस चेन्नई। स्टार्टिंग ब्लोज मिले यार, मतलब मुंबई की विकेट शुरुआत है बहुत ज्यादा जल्दी गई और रोहित शर्मा की विकेट खलील अहमद ने ले ली। एंड खलील अहमद के बारे में हम बातें नहीं करते, लेकिन खलील अहमद का पिछले एक साल में अगर आप ग्राफ देखेंगे, आईपीएल में लगातार अच्छी परफॉर्मेंसेज उन्होंने दी और पिछले एक साल में परफॉर्मेंसेज बहुत बढ़िया रही है खलील अहमद की। लेफ्ट आर्म पेसर, यू नीड ही समथिंग लाइक हिम इन T20। एंड अर्शदीप सिंह है, लेकिन उनके जैसा एक और लेफ्ट आर्म पेसर जो कि शुरुआत में थोड़े से चटके दे, खलील अहमद इज डूइंग वेल। और बाद में मैं MI अगेंस्ट स्पिन, मतलब मैंने ये ट्विटर में भी ये ट्वीट किया था कि MI शायद से मेंटल ट्रैप में फंस गई स्पिन के। वो तीन बड़े नाम जब भी आप प्लेइंग एलेवन में देखते हैं और आपको पता है कि मैच चैपॉक में, तो आप पहले दिमाग की अंदाज में सोचने लगते हैं कि यार ये स्पिन पिच बना देगा, हमें स्पिनर्स को आराम से खेलना है तो इसलिए हमें पेसर्स को टेक डाउन करना पड़ेगा। या आप दिमाग में इतना सब जब सोच लेते हैं ना, तब ये क्रिकेट गेम मुश्किल हो जाती है। और बाद में जब पेसर्स ने 3 विकेट ले लिए, तब आपने बोला कि यार स्पिनर्स को हम इतना प्रेशर नहीं बनाने दे सकते, तो हमें स्पिनर्स को भी अटैक करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो ये मेंटल ट्रैप में थोड़ी सी MI ज्यादा फंस गए, रेदर देन अटैकिंग द बैड बॉल्स एंड प्लेइंग गुड बॉल्स वेल, जो कि एक सिंपल क्रिकेट होती है, बट हो नहीं पाई वो चीज। सूर्य कुमार यादव का फॉर्म एक बहुत बड़ा कंसर्न, क्योंकि सूर्य कुमार यादव एक्चुअली में स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आप देखोगे ये मैच में भी रन इतने लगे नहीं, एक शुरुआत अच्छी मिली तो ही कुड हैव कैपिटलाइज्ड इट, लेकिन नहीं। और नो डाउट उनकी गलती भी नहीं थी जब MS धोनी स्टंपिंग करे। वो MS स्पीड को MS में क्यों मापा जाता है आपको पता चल गया होगा, जो स्टंपिंग की MS धोनी, दैट वाज समथिंग ग्रेट स्टंपिंग। और अभी आप सरप्राइज नहीं होनी चाहिए क्योंकि ही इज डूइंग इट फ्रॉम सो मेनी ईयर्स। सूर्य कुमार यादव का फॉर्म एक कंसर्न है, मुंबई हैव टू फिगर इट आउट वेल, क्योंकि इट इज अ कंसर्न। दूसरी चीज CSK की डेथ बॉलिंग थोड़ी सी मुझे वीक लग रही है। नेथन एलिस है आपके पास, लेकिन नेथन एलिस को कोई एक और कंपनी अच्छा करना चाहिए। खलील अहमद इज अ गुड पावर प्ले बॉलर, लेकिन डेथ में उस तरीके की धार मुझे नजर नहीं आती। पथिराना को खिलाना पड़ेगा, टू बी ऑनेस्ट पथिराना को आपको खिलाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको नूर को बिठाना पड़ेगा। यू डोंट वांट टू डू दैट, सो यू हैव टू फिगर समथिंग आउट। और अभी हम बात करते हैं कि CSK की बैटिंग डेप्थ बहुत ज्यादा है यार, 9वें 8वें नंबर तक बेहतरीन बल्लेबाज है, सब अच्छे बल्लेबाजी करते हैं, वैसे वाले बल्लेबाज है। सो CSK बैटिंग डेप्थ इज टू गुड। और ये जब चेज आया वो 160 ऑड रन का, तब मतलब 155 157 का चेस था, दे हैड टू डू इट। मतलब वो बैटिंग डेप्थ कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, सो आसानी से मुकाबला जीते। थोड़ा सा बीच में फंसा मुकाबला, सूर्य कुमार यादव की थोड़ी वियर्ड कैप्टनसी भी रही, क्योंकि 4 ओवर आपने जैक से करवाए, 3 ओवर आपने नमन धीर से करवाए और सिर्फ 2 ओवर आपने दीपक चहर से करवाए। नो डाउट वो पावर प्ले खत्म हो गया था, बाद में दीपक चहर को मिडल ओवर्स में फेंकना नहीं चाहते और लेफ्टी बल्लेबाज बैटिंग कर रहे थे, बट स्टिल मेरे हिसाब से दीपक चहर को आपने बहुत कम ओवर करवाए। वो 1 विकेट उन्होंने ले ली थी, बॉल लहरा रही थी थोड़ी सी। बाद में आज के मैच के बारे में अगर हम बात करें तो पहले कल के मैच का प्लेयर ऑफ द मैच कौन? मेरे हिसाब से नूर अहमद। कम ऑन, नोबडी डिजर्व्स बेटर देन हिम। जिस तरीके से 4 विकेट उन्होंने लिए, बेहतरीन गेंदबाजी की, ग्रेट बॉलिंग। अभी हम आज के मैच के बारे में बात करते हैं। आज के मैच लखनऊ की मैच, लखनऊ में फिटनेस कंसर्न बहुत ज़्यादा है, फिटनेस क्लियरेंस कंसर्न बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गेंदबाज कौन सा फिट है कौन सा फिट नहीं है वो बहुत बड़ा डाउट यहाँ पे आ रहा है।
दिल्ली कैपिटल्स इज लुकिंग गुड, दिल्ली कैपिटल्स की टीम अच्छी है मेरे हिसाब से, और ये मैच में दिल्ली कैपिटल्स, चलिए प्रेडिक्शन करते थे, प्रेडिक्शन मेरे हिसाब से ये मैच दिल्ली और लखनऊ का, ये मैच दिल्ली जीत जाएगी, ये मैच दिल्ली तंदुरुस्त तरीके से जीतेगी, अच्छे खासे मार्जिन से तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन दिल्ली वुड बी एबल टू विन दिस गेम, और लखनऊ ये मैच को हारेगी जस्ट कॉज ऑफ दैट फिटनेस क्लियरेंस, फिटनेस इश्यूज बहुत ज़्यादा है, दिल्ली की टीम बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त है। प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर कौन है दिल्ली से मेरे हिसाब से? प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर है जैक फ्रेजर मैगर्क और दूसरे केएल राहुल, कमाल लाजवाब राहुल। मैंने तो आपको पहले कहा कि मुझे उनको ये आईपीएल में बहुत अच्छा करते हुए देखना है। बाद में कुलदीप यादव मुझे लगता है ये मैच में अच्छा कर सकते हैं। बाद में लखनऊ से कौन है? लखनऊ से ऋषभ पंत, आयुष बड़ौनी, मुझे ये सुपरस्टार लग रहा है कि ये यंगस्टर इस आईपीएल सीजन में बेहतरीन खेलेगा। तो आयुष बड़ौनी और निकलस पुरन, ये है मेरे 3 नाम। मैच की विनर कौन होगी? मैच की विनर होगी दिल्ली कैपिटल्स मुझे लगता है। तो ये मेरी प्रेडिक्शंस है, हमने प्रीव्यू भी किया, हमने सारी चीज़ों के बारे में बातें भी की। सो आज का मैच देखते कैसा होता है, और आप ये वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि ऐसे आईपीएल रिलेटेड वीडियोस अभी लगातार आएगी। ये सेटअप आपको कैसा लगा वो कमेंट में लिखिए। तो तब के लिए बाय बाय।